दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, बिहार के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें किस तरीके से महागठबंधन और खास तौर पर आरजेडी और कांग्रेस, ये दो दल ऐसे हैं, महागठबंधन में दो दल ऐसे हैं, सब कुछ तो ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन जैसे ही महागठबंधन में इन दलों में खास तौर पर आरजेडी और कांग्रेस का जैसे ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मामला आया, इनकी कलई खुल गई। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार चुनाव से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि कैसे बिहार के विधानसभा चुनाव में खास तौर पर बहुजन समाज से जुड़े लोग और मुस्लिम समाज से जुड़े लोग किस तरीके से महागठबंधन से और खास तौर पर आरजेडी से कैसे अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको कुछ एक वीडियोस भी दिखलाने की कोशिश करूंगा जिसमें अलग अलग कुछ लोगों ने अपनी बात की है और उसमें अपनी बात रखी, और ये वो लोग हैं जो कट्टर तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के समर्थक हैं। आपको बताऊंगा कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल है, इसके बारे में भी बताऊंगा। साथ में जिस तरीके से आकाश आनंद की सभाएं हो रही हैं उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, और आज भी आकाश आनंद के बिहार में एक सभा हुई और उसमें क्या कुछ हुआ उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि महागठबंधन की किस तरीके से पोल खोल रही है, किस तरीके से जो लोग संविधान ले लेकर के मुसलमानों को और दलितों को अपने पास बुला रहे थे, दरअसल उनका सच क्या है, क्या वाकई में बहुजनों के प्रति भरोसा वो जता पाए हैं, दिखा पाए हैं या नहीं दिखा पाए हैं, उसकी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक डेटा दिखाना चाहता हूं। ये जरा डेटा देखिए, ये इंडिया टुडे का डेटा है। ये डेटा बता रहा है कि किस सीट के आगे कितनी सीटों पर कौन कौन से दल आमने सामने। देखिए जरा, जेडीयू और आरजेडी 61 ऐसी सीटें हैं जिन पर आमने सामने है। बीजेपी और आरजेडी 51 सीटों पर आमने सामने हैं। बीजेपी और कांग्रेस जो है ये 29 सीटों पर आमने सामने है। एलजेपी और आरजेडी 19 सीटों पर आमने सामने है, और जेडीयू और लेफ्ट 14 सीटों पर आमने सामने है, और बीजेपी और लेफ्ट 12 सीटों पर, और इसी तरीके से आरजेडी, हम और आरएलएम, ये तीनों पार्टियां 11 सीटों पर आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये चार्ट आपको क्यों दिखाया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है वो पूरी तरीके से धराशायी है। आप ये समझ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के जितना भी कांग्रेस का ढांचा बिहार में उस लेवल का भी नहीं बचा, जबकि बसपा को बेहद कमजोर माना जाता है, पहली बात। और कांग्रेस जिस तरीके से जितनी सीटों पर भाजपा के सामने लड़ रही है या आरजेडी के सामने लड़ रही है, उससे यह पता चलता है कि दरअसल महागठबंधन जो है वो इन सीटों पर तो सीधा सीधा कम से कम हार का मुंह देख सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरीके से गड़बड़ हुआ, 12 से 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर आमने सामने ये सब लड़ रहे हैं महागठबंधन के लोग, इसका एक बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से इस बार बहुजनों को और मुसलमानों को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आरजेडी ने और कांग्रेस ने जिस तरीके से उनको टिकट कम किए हैं, पहले से समाज के भीतर एक डिसैटिस्फैक्शन खास तौर पर देखा जा रहा है। डिसैटिस्फैक्शन की बात है तो मैं आपको दिखा देता हूं एक तस्वीर। बीते चुनाव का लल्लन टॉप पर सौरभ द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकारों का इंटरव्यू कर रहे थे। इसी बीच दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र, उन्होंने क्या कुछ कहा है कि दरअसल क्यों पिछली बार आरजेडी चुनाव हारी और वही गलती कैसे वो दोबारा कर रही है। ये एक बार छोटा सा वीडियो है, सुन लीजिए जरा आप खुद। पिछली बार जो मिथिलांचल और सीमांचल में और कोसी के इलाके में आरजेडी को कम वोट आई थी, उसकी वजह ये नहीं थी कि तेजस्वी का नाम नहीं था या ऐसा कुछ था। उसकी मुख्य वजह ये थी कि जब पहले चरण में दक्षिण बिहार में लगा कि आरजेडी को बढ़त है, तो आरजेडी के जो कोर समर्थक थे उस इलाके में बहुत एग्रेसिवली बिहेव करने लगे, और ये मैसेज गया कि तेजस्वी आ रहा है। और इसके डर से जो इसके विरोधी वोट बैंक हैं वो एकजुट हो गए, एग्रेसिवली उन्होंने इनको डैमेज किया। तो ये बात दोस्तों साफ तौर पर लल्लन टॉप पर कही गई। इस बीच दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखलाना चाह रहा हूं। विशाल हैं, बी मिशन टीवी, बहुजन मिशन टीवी चलाते हैं, लगातार बिहार में सक्रिय हैं और बहुजन समाज की खबरों के लिए जाने जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी तमाम सारी खबरें, बहुजन समाज से जुड़ी तमाम सारी खबरें चलाते हैं।
इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया। अपने वीडियो का एक टीजर वो मैं क्रेडिट देते हुए अपने चैनल पर एक रेफरेंस के तौर पर आपको दिखाना चाह रहा हूं। और दरअसल ये वो रेफरेंस है जिससे आपको समझ में आने जा रहा है कि दरअसल जो बिहार का बहुजन समाज है वो आरजेडी के बारे में और महागठबंधन के बारे में क्या सोचता है, और क्यों मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा झटका इस चुनाव में एक बार फिर से लगने जा रहा है आरजेडी को। जरा ये वीडियो है छोटा सा, इसको देखिए। तेजस्वी की सरकार आती है तो यादव लोगों का संरक्षण प्राप्त हो जाता है और वो अत्याचार ज्यादा। तेजस्वी की सरकार में 3 बजे भोरे से दिन 12 बजे से नक्सलाइट घूमता था हर गली में। बढ़ेगा बोले ना कि 12 बजे से पार्टी घूमते रहता है, 12 से गोली बंदूक राइफल घूमना शुरू हो जाएगा। अब इसको लेकर के जीतू राजौरिया लिखते हैं कि जब पत्रकार बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए दलित मोहल्ले में गया तब उसने लोगों से राय यानी कि आरजेडी की सरकार में कौन अधिक उत्पात मचाते थे। तो आप अपने आंखों से देखिए कि कैसे, और कानों से सुनिए कि क्या कुछ कहा। जो मैंने वीडियो में दिखाया वही जीतू राजौरिया ने अपने ट्वीट में कहा। अच्छा, एक और बात, आरजेडी अपने आप को मुसलमानों की पार्टी कहती है, लेकिन आरजेडी का जो यादव कोर वोटर, इस बार यादवों को सबसे ज्यादा टिकट आरजेडी ने दिया है, ये भी मैं आपको बता दूं। मुसलमानों का टिकट पिछली बार 15% से घटा करके और कम कर दिया है। तो इस बात से भी आप ऐसे भी सुनिए कि सोचिए कि आरजेडी ने अपने पैरों पर किस तरीके से कुल्हाड़ी मारी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से आरजेडी का कट्टर वोटर यादव कह रहा है कि हम भले ही आरजेडी का अगर कोई कैंडिडेट है और वो मुसलमान है तो हम उसको वोट नहीं देंगे। तो ये है आरजेडी का जमीनी सच। आप एक बार देखिए ये वीडियो छोटा सा। हमें तो आरजेडी की हो, लेकिन टिकट तो को मुसलमान के दे भाई। अच्छा। इसलिए ज्यादा समाज जो से श्रेजी सिंह के हमें के हलो नेता ओकरा भाई हम छोड़ दिलियो। अच्छा, लेकिन को दीजिए हम लोग खोखन सिंह के चुन ले लियो, हम लोग ज्यादा समाज ही हो। क्यों खोखन सिंह को चुन लिया? अरे भाई बढ़िया नेता है, जम्मू के नेता है, घर के नेता है, हटा देंगे दुर्गा पर करोड़ बच्चे के सुन जाएगा। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट मिल गया, इसलिए आरजेडी के यादव समर्थक उन्हें वोट नहीं देना चाहते और मुसलमान बीजेपी को हराने का ठेका ले रखा है। सुनिए, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि हम तो आरजेडी के समर्थक हैं, लेकिन टिकट मिल गया मुसलमान को, इसलिए यादव समाज ने फैसला किया है कि आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार शमशाद आलम को वोट नहीं देंगे। हम अपने जात के निर्दलीय उम्मीदवार खोखन सिंह यादव को वोट देंगे। जमुई से आरजेडी ने मोहम्मद शमशाद आलम को अपना उम्मीदवार बताया। ये बड़ी वजह है जहां पर एक बड़ा झटका महागठबंधन को लगता हुआ नजर आ रहा है। एक और वीडियो में दिखाता हूं महिलाओं से जुड़ा हुआ। पत्रकार है अदिति त्यागी इन दिनों बिहार में लगातार सक्रिय। उनके ट्विटर हैंडल का एक वीडियो मुझे ऐसे मिला, उसमें उन्होंने महिलाओं से वो बातचीत कर रही हैं कि नीतीश कुमार किस तरीके से उनका काम है, नीतीश कुमार की सरकार का क्या काम है, तमाम सारे तरीके की बातें। लेकिन महिलाओं ने जो बात कही वो चौंकाने वाली है। नीतीश कुमार के प्रति इतने सालों के बाद भी बिहार की महिलाओं में क्या सेंटीमेंट है, आप खुद देख लीजिए। जरा छोटा सा हिस्सा देखिए आप। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नीतीश अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। राशन वाला के राशन दे 10,000 रुपया दिए हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव अच्छा नहीं है। ना वो कथी लतखोर रहेगा। क्या रहेगा? लतखोर। अच्छा, तो ये स्थितियां दोस्तों बिहार में बन रही हैं, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बिहार की जनता कह रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं जो एनालिसिस किया है कि दरअसल कहां कहां गलती महागठबंधन ने की है, और ये किसने लिखा है? अश्विनी यादव। आरजेडी के लिए क्या लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, जरा गौर से पढ़िएगा और देखिएगा क्या बताया गया। एकदम कड़वी बात है लेकिन सच है, इसे बुकमार्क कर लो और रिजल्ट के दिन मिलता हूं मैं। बड़ा चैलेंज देते हुए लिखते हैं कि बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनती हुई नहीं दिखलाई पड़ रही है, जिसके मुख्य कुछ कारण हैं। पहला बताते हैं कि गठबंधन का तय समय के भीतर सब कुछ क्लियर न करना, टिकट में बहुत स्थायी उम्मीदवार का न दिखाई पड़ना, विरोध के चक्कर में एक सीट पर कई लोगों को उतार देना, तेज प्रताप की पार्टी को अगर 5,000 वोट भी हर सीट पर मिलता है तो AIMIM, जन स्वराज जैसी जो पार्टियां हैं वो केवल और केवल गठबंधन को जो है नुकसान पहुंचाएंगी। अगली बड़ी बात, महागठबंधन में हेमंत सोरेन की पार्टी JMM को शामिल नहीं करना, उसकी नाराजगी। ऐसे में जो झारखंड से लगा हुआ इलाका है
वहां पर जेएमएम के द्वारा एक बड़ा नुकसान के तौर पर उसको देखा जा रहा। अगला, कांग्रेस केवल खानापूर्ति की लड़ाई लड़ रही है चुनाव के नाम पर और तेजस्वी जी आत्ममुग्ध नजर आ रहे हैं। अभी जमीन का हाल वोटिंग के बाद पता चल जाएगा अच्छे से, साफ तौर पर लिखा। और आगे एक बात और भी लिखी कि मुझे कुछ लोग भाजपाई घोषित करने आ जाएंगे, पर यही तो मूर्खता है कि सच सुनकर सुधार करने की बजाय बस ट्रोलिंग पर ध्यान है। आरजेडी को लोग अपने नेताओं का प्रचार कम और दूसरी पार्टियों को ट्रोल करने में ज्यादा बिजी दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये दोस्तों बिहार का सच है। उधर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी लगातार सक्रिय है। बहुजन समाज पार्टी खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश से सटी हुई सीटें हैं उन पर बसपा जबरदस्त तरीके से एक्टिव और सक्रिय नजर आ रही है। पिछले दिनों 10 दिन तक लगातार आकाश आनंद बिहार में सक्रिय नजर आए थे। तमाम सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के समर्थन की बात कही और इस बार पिछले चुनाव की अपेक्षा बसपा ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। आज फिर दोस्तों आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए बिहार में नजर आए थे। अब आप ये समझिए कि बहुजन समाज पार्टी भी इस बार बड़ी ताकत से चुनाव लड़ रही है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बताया यह जा रहा है कि 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।